हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज बात करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना क्या होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर, आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसे की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। तो आप वो पैसा कहां से लाते हैं, कहां से लगाते हैं, या तो अपने पास से लगाएंगे या फिर मार्केट से लोन लेंगे, मार्केट से, बैंक से। आज हम उसके बारे में समझेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल में बेसिकली हम जो पैसा लेते हैं, पैसा हम बिजनेस में या तो लगाएंगे अपने पास से, उसको हम बोल लेंगे कैपिटल, या फिर हम लोन लेंगे। कैपिटल पास जो पैसे अपने पास से लगाएंगे या फिर लोन लेंगे। कैपिटल बेसिकली आपकी कैपिटल दो तरीके की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रीफरेंस में दोनों फर्क क्या होता है, वैसे तो बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इक्विटी में आपका रिस्क ज्यादा होता है और प्रीफरेंस में रिस्क कम होता है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होने वाली होती है या हो जाती है तो पहले पेमेंट किसको मिलता है, प्रीफरेंस शेयर वाले को। इक्विटी को बाद में मिलता है, इनके बाद। प्रीफरेंस वाले को इक्विटी से पहले पेमेंट मिल जाता है, जो इन्होंने पैसा लगा रखे है अपना, और इक्विटी वाले को बाद में मिलता है। बट इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है प्रीफरेंस वालों का, और इक्विटी का डिपेंड करता है प्रॉफिट कितना हुआ है। प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा इनको, इक्विटी वालों को, और प्रॉफिट कम होगा तो इनको डिविडेंड कम मिलेगा। और प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो उनको कुछ नहीं मिलेगा इक्विटी वालों को। बहुत सारे डिफरेंस है, मैंने आपके सामने बस दो चार रखे हैं डिफरेंस। और अब समझते हैं लोन की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक इनका डिफरेंस का नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या काउंट करते हैं, ये कैसे क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोन, लोन बेसिकली आप डिवेंचर इशू करेंगे, बाय डिवेंचर। डिवेंचर इशू करेंगे, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन। जैसे बैंक लोन होता है, बैंक से लोन ले लिया, इस प्रकार आप लोन ले सकते हो। लोन में क्या होता है, आप इंटरेस्ट पे करते हो। क्या पे करते हो आप लोन में, आप लोन में इंटरेस्ट पे करते हो। इसके लिए आप क्या दोगे, इन सब के लिए आप इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट कैसा होता है, फिक्स होता है। जो इंटरेस्ट की रेट है वो फिक्स होती है, तो आप लोन के केस में क्या पे करोगे, इंटरेस्ट। चाहे डिवेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे लोन हो, इनके आगे इनकी रेट लिखी होती है। तो मान लो डिवेंचर है तो लिखा होगा 12% डिवेंचर, इनका इंटरेस्ट रेट होता है। जो भी आगे लिखा होता है इनका इंटरेस्ट रेट होता है 12% डिवेंचर। ऐसी बॉन्ड में होगा 10% बॉन्ड, या फिर लोन 10% लोन। जो भी इनका रेट होगा इंटरेस्ट का, उनके आगे लिखा हुआ होगा। तो इसमें आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो। जो इंटरेस्ट लगता है वो टैक्स से पहले लगता है प्रॉफिट में, वो भी हम आगे बात करेंगे उसकी। और इन दोनों को आप क्या पे करते हो, डिविडेंड। क्या पे करते हैं इनको, डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी प्रेफरेंस को क्या पे करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड भी बेसिकली होता क्या है, एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट होता है डिविडेंड भी। पहले हम इंटरेस्ट पे करते हैं, फिर हम डिविडेंड पे करते हैं। समझते हैं कैसे निकालते हैं। इनको लोन वालों को इंटरेस्ट मिलता है और इनको डिविडेंड मिलता है। इसको आप नोट करिए, फिर आगे समझते हैं। आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी गिवन होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ईबीआईटी। ईबीआईटी माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपको गिवन होगा, जो भी इसकी अमाउंट होगी वो आपको गिवन होगी। इसमें से आप माइनस करोगे इंटरेस्ट, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर। जो आपका प्रॉफिट है, यानी अर्निंग माने प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है बिफोर किससे पहले का, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें आप इंटरेस्ट माइनस करोगे। इंटरेस्ट जैसे जो आपने लोन ले रखा है, ये इंटरेस्ट किस में से किसका निकलता है,
लोन का, लोन डिवेंचर जो भी आपने ले रखा है उसका भी इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, इसके पास क्या निकल के आएगा, ईबीटी। क्या निकल आएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपके पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ईएटी। ईएटी माने अर्निंग आफ्टर टैक्स या पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईएटी, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपके सामने निकल के जाएगा। इसके बाद आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर आपकी कंपनी प्रेफरेंस शेयर लगे हुए हैं तो जो उनका डिविडेंड होगा आप उसको माइनस कर दोगे। उसके बाद आपके पास क्या निकल के आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी शेयर के लिए जो पैसा बचा है। मैंने आपसे कहा था ना, पहले तो मिलता है इंटरेस्ट प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट तो मिलना है। अगर कंपनी को लॉस भी होगा ना तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेन प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या होता है, चार्ज अगेन प्रॉफिट। जो चार्ज होना है, इवन नहीं अगर यहाँ पे लॉस भी होता ना, अगर यहाँ पे लॉस होता ना तब भी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता। फिर टैक्स माइनस करेंगे, उसके बाद एटी आएगा। एटी के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। कंपनी के पास अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो उनको वो डिविडेंड देगी, कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड देगी। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर वालों के लिए। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। आई बात समझ में? ऐसे ही आपके रेशो निकलते हैं। ईपीएस कैसे निकालते हैं, ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। फॉर्मूला क्या बनेगा ईपीएस का, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाई